नमस्कार। हेलो डीडी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। संगीत, भारतीय संगीत हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है और फिल्म संगीत तो भारतीय जनमानस में कुछ इस तरह रच बस गया है कि हर विशेष मौके पर कुछ विशेष गीत अपने ही आप दिलो दिमाग में गूंजने लगते हैं। शादी का मौका हो तो आज मेरे यार की शादी है, बेटी की विदाई हो तो बाबुल की दुआएं लेती जा, नन्हा बच्चा तो तुला रहा है तब उसके लिए चंदा मामा दूर के, कहीं किसी भरी महफिल में ओ मेरी ज़ोहरा ज़बी तुझे मालूम नहीं। कुछ और भी गीत है जिन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई है। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, या फिर 14वीं का चांद हो या आफताब हो, या फिर न मुँह छुपा के जियो न सर झुका के जियो। लंबी फेहरिस्त है पिछले 50 सालों में इन गीतों की। धुनें इतनी कर्णप्रिय और इतनी आसान कि अपने आप लोगों के ज़बान पर चढ़ जाएं। तो मिलना चाहिएगा उस संगीतकार से जिसने इन सारे गीतों को अपने सुरों का जामा पहनाया है। तो मिलिए हमारे आज के मेहमान से, हमारे देश के वरिष्ठ संगीतकार रवि साहब से। रवि जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे प्रोग्राम हेलो डीडी में। नमस्कार। इस प्रोग्राम के सभी देखने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। रवि साहब, ये बताइए कि आज अब इस 75-77 साल की उम्र में चश्मे बदूर, ऊपर वाला बुरी नज़र को दूर रखे, ये बताइए कि अब किस तरह की व्यस्तताएं हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? एक्चुअली क्या है, मैंने यहाँ देखा कि मुंबई में जी। कुछ संगीत में कुछ काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। कुछ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स ये सब इस्तेमाल करते हैं लोग, और कुछ कहना चाहिए वेस्टर्न टाइप की धुनें बनाने लगे हैं। तो मैंने देखा कि मलयालम में, केरला में जी। अब भी लोग मधुर संगीत पसंद करते हैं, क्लासिकल म्यूज़िक पसंद करते हैं। जी। तो मैंने केरला की फिल्में करनी शुरू की मलयालम, जी। और मैं 14 फिल्म कर चुका हूँ मलयालम, जिसमें से मुझे जहाँ तक ख्याल है कि कम से कम 8-10 फिल्में सुपरहिट हैं। क्या बात है। और मुझे लोग कहते हैं कि आई एम वन ऑफ द टॉप कंपोजर ऑफ मलयालम फिल्म। वाह। 3 दफ़ा मुझे केरला स्टेट गवर्नमेंट ने बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड दिया, एक दफ़ा नेशनल अवार्ड मिला, जी। 2 दफ़ा फिल्म फेयर अवार्ड मिले मलयालम फिल्म के लिए। जी। जी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वहाँ जाकर मैं काम करने का, और क्योंकि वहाँ अब भी लोग मधुर संगीत पसंद करते हैं। ये बताइए कि जब लोग आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट के पुरस्कार दे रहे हैं आजकल आपको, तो सचमुच ऐसा लगता है क्या कि ठीक है, जो कुछ अचीव करना था हो चुका सब? एक्चुअली क्या है, अचीवमेंट जो अवार्ड मिलते हैं, खुशी बहुत होती है, और ये लगता है कि हमारे काम को, जो हमने काम किया इतने सालों से, उसको कुछ रिकग्निशन मिला, उसको लोगों ने रिकग्नाइज किया, सराहा। और बहुत से ऐसे गाने हमने बनाए जिसमें जो मधुर थे। अब ये कभी नहीं सोचा था कि जो गाने पहले बने थे, बनाए हमने, वो 40 साल के बाद उनको आज भी इज्जत मिलेगी। तो ये बड़ी खुशी होती है जानकर कि वो गाने जो हमने 50s में 60s में बनाए, आज भी लोग पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मुझे लगता है कि एक नहीं, दो नहीं, 3 पीढ़ियाँ उसे पसंद कर रही हैं लोग आज भी। यानी 45-50 साल पहले आपने जो धुन बनाई हैं, आज भी वो। अब आप जब पलट कर उन गीतों की तरफ देखते हैं, आपको कैसा लगता है? बड़ा अच्छा लगता है, और ये कुछ लगता है ऊपर वाले ने बड़ी अच्छी मतलब बुद्धि दी हमको कि हमने कुछ ऐसे मधुर गीत बनाए, और उस वक्त नहीं सोचा था कि इतने पॉपुलर होंगे ये 40 साल के बाद या 30 साल के बाद। जैसे मैं मिसाल दूं कि एक गाना मैंने 1959 में बनाया, ऐ मेरे दिले नादां तो गम से न घबराना। जी जी बिल्कुल। तो आज देखिए उसको 1959 से 44 ईयर्स हो गए, 44 साल, आज भी लोग पसंद करते हैं। रवि साहब, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ थी उन गीतों में कि वो आज भी उतने ही नए लगते हैं गीत, आज भी उतने लोगों के ज़बान पर उतने ही प्रसिद्ध हैं? हाँ, क्योंकि उसमें क्या था कि पुराने गीतों में मधुरता थी और कविता थी, 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। जी जी। जिसमें अच्छे वर्ड्स होते थे और अच्छी धुनें होती थी, और मधुरता का ख्याल लोग रखते थे अच्छी। और ये भी ख्याल रखते थे हम लोग खासकर कि
किसी की चोरी ना करें वेस्टर्न म्यूजिक जी, से। ये इसकी बात हम ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल ये फ़ोन ले लें। उड़ीसा से फ़ोन है आपके लिए राजीव का। हेलो राजीव। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं एक लोकामारी डिस्ट्रिक्ट गंजाम ओडिशा से बोल रहा हूँ। जी मैं राजीव बोल रहा हूँ। जी। हाँ रवि जी, कैसे हैं आप? मेहरबानी, सब ठीक है। आप मेहरबानी आपकी, धन्यवाद। हाँ पूछिए राजीव जी, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? हेलो। हम्म। हाँ जी। आपकी शायरी संगीत हमको बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, थैंक यू, धन्यवाद। और आपकी संगीत पर एक कोई भी गीत सुनना चाहता हूँ हम। वो आपका कोई कोई गीत भी सुनना चाहते हैं तो मुझे लगता है जो सदा बहार और हमेशा जवान रहा है गीत रहेगा। अगला फ़ोन गुजरात से है, गिरीश चंद्र का। हेलो। हेलो। हाँ जी। मैं चिखली जिला नवसारी गुजरात से गिरीश चंद्र देसाई बोल रहा हूँ। जी हाँ। चिखली जिला नवसारी गुजरात से गिरीश चंद्र देसाई। जी हाँ जी, पूछिए सवाल। हेलो रवि जी साहब, जी गुड जी मॉर्निंग। जी, फरमाइए। हाँ गिरीश जी, रवि साहब मैं- सुन रहे हैं, मैं पूछिए। जी, आपका बोलिए। बहुत मैं आपका फैन हूँ। जी और रफी साहब और रफी वाह और वाह, मुकेश जी का भी बहुत फैन हूँ। वेरी तो गुड। मैं मुकेश जी के गीत गाता हूँ। वाह वाह, बहुत अच्छे, कंपटीशन में भी प्राइज लिए हैं। वेरी गुड। तो मेरे पास जो टैप रिकॉर्ड है हम्म। इसमें आपकी HMV की बहुत सी कैसेट मेरे पास है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, और मैं प्रेस रिपोर्टर भी हूँ। वेरी गुड। और मैं आपकी मुलाकात करना चाहता हूँ, तो आप देंगे? हाँ आइए, ज़रूर दर्शन दीजिए, बॉम्बे आइए। ज़रूर, आप ऐसा कीजिए गिरीश साहब कि जब आप मुंबई आइएगा तो आप दूरदर्शन को कांटेक्ट कर सकते हैं और इनके माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से आप रवि साहब को ज़रूर मिल सकते हैं। रवि जी, जब गिरीश बात कर रहे थे, जी, जी। उन्होंने कहा रफ़ी जी और मुकेश, रफ़ी जी कहते हैं आपके चेहरे पे जो बात आई, बताइए वो क्या चीज़ है? रफ़ी साहब मेरे बड़े फेवरेट सिंगर थे जी। मैं जो भी गाना बनाता था उनको अपने दिमाग में रख के बनाता था, सोच करके ये गाना मेल वॉइस का अगर होता था तो रफ़ी साहब गाएंगे। और वो इतने प्यार से गाते थे मेरा गाना। जब से मतलब मैंने उनसे पहली फिल्म में एक गाना गवाया था, एक पैसा दे दे बाबू। जी। उसके बाद तो फिर वो गाते ही रहे। और फिर चौदहवीं के चांद के बाद तो वो इतने कहना चाहिए कि इतने खुश और मुझसे, मेरे संगीत से इतने संतुष्ट लगते थे कि वो जब भी कोई रिकॉर्डिंग होती थी, रिकॉर्डिंग के बाद गाना अच्छा लगता था उनको तो लिपट जाते थे आके। क्या बात है। और कहते थे कि क्या गाना बनाया बात। और मुझे सारी दास्तान अपनी सुनाते थे। मैं कनाडा गया, वहाँ मैंने ये गाना गाया, मैंने वैनकूवर गया, वहाँ ये गाना गाया, न्यूयॉर्क में ये गाना गाया, सारी बातें आके मुझे बताते थे। रवि साहब, दिल्ली से फ़ोन है JS शर्मा का। रवि जी, शर्मा जी, नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, क्या हाल है? मेहरबानी, सब ठीक है, आप सुनाइए। आप भाईजान, हम तो आपके भी आशिक हैं और आपके म्यूजिक के भी आशिक हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। ये दोस्ती आज की नहीं है, ये दोस्ती आपके साथ और आपके म्यूजिक के साथ 30 साल हो गए। ओहो, क्या देखिए, बात है। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात। भाईजान, वो आपका जो गाना है 100 बार जन्म लेंगे, जी हाँ, मेरी पसंद का गाना है वो भी, मेरी भी पसंद का गाना है। अभी रवि साहब, रफ़ी जी का ही जिक्र हो रहा था, वही हम बात कर रहे थे, और उन्हीं का एक ये खूबसूरत गीत। जी हाँ जी, पूछिए आप क्या कह रहे हैं शर्मा जी। जी हाँ जी। मैंने अभी अर्ज की वो 100 बार जन्म लेंगे। और रवि साहब, ये म्यूजिक के जो आपकी जो परंपरा है जी, ये इसको जिंदा रखिए, वरना ये जो आपका म्यूजिक है अभी गाया अभी भूल गए, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल। धन्यवाद धन्यवाद।
मैं आपने जैसा कहा है कोशिश करूँगा हर फिल्म में मधुर संगीत दूँ, अच्छे वर्ड्स कविता कवि मतलब शायरों से लिखवाऊँ, और आपको अच्छा लगेगा आगे फिर मेरी फिल्में देखेंगे तो। ज़रूर। भी साहब, इन गीतों को सुनकर लगता है कि बस इस सुर की जगह और कुछ लग ही नहीं सकता था, कुछ हो ही नहीं सकता था। ये बताइए कि जब एक संगीतकार जिस चीज़ की कल्पना कर रहा है, जो सुर वो चाह रहा है, और गायक ठीक वही सुर लगा दे, ठीक वही बन जाए, तब कैसा महसूस होता है? इतनी खुशी होती है दिल को कि जो हम चाह रहे थे जी। वही हमारा हमको सुनने को मिल रहा है। बहुत अच्छी, बहुत बहुत अच्छा लगता था। और ये बात थी रफ़ी साहब में ख़ास बात थी कि जैसा उनको बताया जाता था उससे भी अच्छा करके बताते थे वो। जी। कई दफ़ा ऐसा होता था कि हमने बताया, जब उन्होंने गाया तो लगा कि जो हमने बताया था उससे भी अच्छा करके बताया उन्होंने। इतने अच्छे गायक थे। क्या बात है। मेरे बहुत फेवरेट गायक थे और मैंने ज़्यादातर गाने उनसे गवाए। जी। अगला फ़ोन जयपुर से है, राधे श्याम का। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ, जयपुर से राधेश्याम उपाध्याय बोल रहा हूँ सर। जी जी हाँ। रवि साहब से बात कराएंगे? हाँ हाँ जी, हाँ जी, जी। बोलिए राधे श्याम जी। हेलो। हाँ जी राधे श्याम जी। हाँ, रवि साहब आपके लिए तो बहुत बहुत पहले बधाई है, आपने बहुत अच्छे जो है संगीत दिए अच्छा जी, और आपके थैंक यू, पॉपुलर हुए। थैंक यू, धन्यवाद मेरा निवेदन ये था जी। कि इसमें आपका ही पूरा योगदान है या गायक का भी इसमें थोड़ा योगदान है? ये क्या होता है कि हम लोग जो धुन बनाते हैं जी। वो वही धुन गायक अच्छे तरीके से गाते हैं तो गाना मतलब अच्छा लगता है। अगर जो हम धुन बताते हैं वो गायक को, अगर वो गायक अच्छी तरह ना गाएं तो गाना फिर वो मज़ा नहीं आता। और हमारी आदत ये थी कि हम छोड़ते नहीं थे सिंगर को जब तक ठीक नहीं गाए। तो वो इसीलिए गाने कुछ अच्छे, उस ज़माने में जो गाने बने थे वो सब अच्छे लगते थे। तो कहीं पर रवि साहब ये माने कि आजकल आपने जैसे शुरू में कहा कि हम नकल नहीं करते थे, चोरी नहीं ठीक करते ठीक बात, थे, ठीक बात। तो वो जो भेलपुरी बन रही है अब पूरब और पश्चिम की, कहीं पर उसके कारण इस तरह की धुनें बन रही हैं कि नहीं, जो क्या ज़्यादा जी नहीं पा रही हैं? नहीं, क्या होता है कि उस ज़माने में जब मैं नया था जी। तो मैंने भी, जब प्रोड्यूसर कहता था मुझे भाई ज़रा कुछ फास्ट टेम्पो का वेस्टर्न टाइप का गाना बनाए, तो मैं कॉपी ना करके उसी टाइप के गाने बना देता था। मतलब बनाता था तो गाने कुछ पॉपुलर भी हुए। जी। अब जी। मैं मिसाल दूँ आपको कि एक गाना मैंने बनाया, CAT कैट, कैट माने बिल्ली, RAT रैट, रैट माने चूहा, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ, और काफ़ी पॉपुलर हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। था वो उसी स्टाइल पर था आजकल जी। के मॉडर्न। जी। एक गाना मैंने बनाया, बार बार देखो हजार बार देखो। इस गाने को तो लोगों ने वहाँ लंदन में कॉपी किया और अच्छा। मुझे कितने साल तक रॉयल्टीज की आती रही। क्या बात है। तो मैं उस ज़माने में थे, ये था कि कुछ कुछ गाने, लेकिन हर गाना नहीं, कभी कभी 2-3-4 फिल्मों के बाद में एक फिल्म में कोई ऐसा गाना होता था कि जो वेस्टर्न टाइप का, जैसे कोई रेस्टोरेंट का सीन है, डांसर का सीन है, कैबरे का सीन है, तो उसमें देना पड़ता था। एक संगीतकार के लिए हर गीत बराबर मायने रखता है। बिल्कुल, जब आप बिल्कुल। धुन बना रहे हैं, बिल्कुल। हर गीत अपना एक बच्चे की तरह है। इसके बावजूद कुछ गीत इतने प्रसिद्ध हो जाते हैं और कुछ गीत आपने जिस भावना के साथ बनाए थे, शायद वो जस्टिस, वो न्याय जनता नहीं कर पाती, तब कैसा लगता है? हाँ, कई दफ़ा ऐसा होता है, हम लोग सोचते हैं, अच्छा डबल डबल चीज़ें, मतलब दोनों तरफ है कि कई दफ़ा हम सोचते हैं कि गाना बहुत हिट होना चाहिए लेकिन नहीं हो पाता। कई दफ़ा हम सोचते हैं कि ये गाना नहीं चलेगा और वो इतना सुपर हिट होता है कि एक गाना मैं ऐसा बताऊं कि एक गाना मैंने बनाया, नील गगन पर उड़ते बादल आ। मैं सोचता था सारी फिल्म में सबसे ज़्यादा कमज़ोर गाना है, ऐसा मैं सोचता था। जी। लेकिन बिना कैसे हिलता नहीं था और मार टॉप क्लास, हर हफ्ते टॉप पर, हर हफ्ते टॉप पर। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि आदमी सोचता है, और हम ये सोचते हैं आज भी पुराने गाने सुनकर, आज भी हमें ये ख्याल आता है कि यहाँ हम ये कर सकते थे, ये कमी रह गई। जैसे मैं कहूँगा कि इंसान आखिरी सांस तक लर्नर है, सीखता रहता है। क्या बात है। तो हम लोग भी ये जो भी हमने काम किया, ये ऐसा नहीं है कि हम परफेक्ट हैं, नहीं। बहुत सी चीज़ें होती हैं, ये बहुत अथाह समंदर है जिसका नाम संगीत है, और उसमें हमारे पास कहेंगे कुछ कतरा शायद हो, बाकी
लर्नर आदमी आखिरी सांस तक सीखता रहता है। तो आज भी हम देखते हैं कि कोई गाना ऐसा सुनते हैं कि ओहो यहाँ हम ये कर सकते थे लेकिन नहीं किया, जैसे तीर निकल जाता है तो फिर वापस नहीं आता। बिल्कुल। अगला फ़ोन साहब आपके लिए औरंगाबाद से है, हनीफ का। हेलो हनीफ। हेलो हेलो, नमस्ते। जी नमस्ते। हेलो नमस्ते। नमस्ते जी। मैं औरंगाबाद से हनीफ तड़ी बोल रहा हूँ जी। रवि जी से गाना सुनना था, उनका काफी अच्छा गाना है वो, हमरा फिल्म का। हमराज चलो का। एक बार फिर से। क्या अच्छा बात है। हमराज का नहीं है वो, गुमराह हाँ, गुमराह का। गुमराह का। और आशा जी को भी नमस्ते मेरा। हाँ अच्छा, नमस्ते जी हाँ, हनीफ। ठीक है, रखता हूँ मैं, बाय। हाँ जी। तो ऐसा करते हैं, वो आपसे सुनना चाह रहे हैं तो हाँ। मुखड़ा आप गुनगुना हाँ, दीजिए, फिर ओके, दिखा भी दिया ओके, जाए। ओके ओके ओके। जी। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, चलो एक बार। आज भी महेंद्र कपूर जी के जितने स्टेज शोज हैं इस गीत के बगैर पूरा नहीं होते वो। इस गीत के बगैर क्या, जितने गाने मेरे नीले गगन के तले, तुम अगर नमू साथ देने छुपा का, के। तुम अगर जी साथ हाँ। देने का वादा करो, जी जी। सभी गाने हिट थे। अगला फोन नांदेड़ से है, सूर्यकांत का। हेलो सूर्यकांत। हेलो। हाँ हेलो, मैं सूर्यकांत बोल रहा हूँ नांदेड़ से। हाँ जी। हाँ हाँ, हेलो रवि साहब। जी नमस्कार। रवि साहब से बात करना है। हाँ जी, हाँ मैं जी। बात कर रहा हूँ। हाँ नमस्ते। नमस्कार। ये पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। हाँ जी, फरमाइए, बोलिए। आपका जो म्यूजिक करियर है, जी। हाँ, तो उसमें ऐसा कोई गीत है कि जिसकी धुन रचने में आपको बहुत तकलीफ होने वाली है या बहुत वक्त लगे वाला है? बहुत लगन। कोई ऐसी धुन जिसे बनाने में बहुत वक्त लगा हो, बहुत तकलीफ हुई हो, न बन पाए। अच्छा, वैसे तो खैर मुझे बड़ा शौक है धुन बनाने का, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लगाता, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ गाने बनते हैं और बनने के बाद फिट नहीं होते फिल्म में, और वो एंड तक, हम फिल्म के एंड तक ट्राई करते रहते हैं, लेकिन वो गाना, एक गाना मैं मिसाल दूंगा आपको, मतलब बताऊंगा। एक गाना था, फिल्म का नाम एक साल। जी। एक साल में हम शुरू से बनाना शुरू किया, वो गाना नहीं बना। जी। आखिर ये कि दूसरे गाने बनते गए, उसके बाद आखिर में वो कोई दूसरा गाना उसकी जगह ले लिया, वो गाना नहीं बना। फिल्म में आती गई, गोयल साहब को वो धुन बड़ी पसंद थी जी। और उन्होंने कहा कि भाई ये धुन हम कहीं ना कहीं ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, धुन अच्छी है। ठीक है, एक फिल्म बनी, 2 बनी, 3 बनी, 4 बनी। आप बिलीव करेंगे कि उस धुन को हमने 20 साल बाद यूज़ किया। ओहो। 20 साल के बाद वो धुन, कौन सी धुन थी? अब वो आपको बताऊं कि जी। दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, ओहो। फिल्म का नाम था एक महल सपनों का। जी। वो हमने 1 साल से लगे रहे, लगे, बीच में कितनी फिल्में आ गई, लेकिन उसके बाद वो गाना हमने यूज़ किया, वो धुन, फिल्म एक महल सपनों का में। तो कई दफ़ा होता है कि एक फिल्म नहीं, उसमें कितना टाइम लगा उसको सोचने में, बनाने में, लेकिन वो नहीं बन सकती, बात नहीं बनती। अगला फोन पुणे से है आपके लिए, मलिक का। हेलो मलिक। हाँ जी। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, पूछिए सवाल। हाँ रवि साहब। जी। हाँ रवि साहब से जी, ये बोलिए। मेरा पूछना है जी। कि साहिर साहब के साथ, जी। साहिर साहब के हाँ, साथ, हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, तो उनके साथ में जो आपने करियर बनाया, उसमें आप साहिर मलिक साहब प्लीज ऐसा कीजिए, साहिर आपके साहब को कितना टेलीविजन का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए तो बात सही हो सकेगी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो साहिर साहब को आप कितना उसमें महत्व देते हैं? बहुत। और साहिर साहब के साथ ज्यादातर आपका काम हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत अच्छे राइटर थे और मेरे साथ बड़ा उनका प्रेम था। उनका कोई आपके साथ काम करते हुए, उनके साथ आप काम करते हुए का हाँ। कोई किस्सा सुनाए? मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ काम जब करते थे तो बहुत पुराने गीतों का जिक्र होता था जी। और पुराने गीतों के जिक्र में वो पुराने शायरों का जिक्र करते थे। तो एक दफ़ा बात, हम लोग शाम को बैठे थे, उनका बड़ा शाम को बैठकर अपने
गाना बनाते थे, बातें पुरानी किस्से शुरू हो जाते थे। तो एक शायर साहब के बारे में उन्होंने कहा, वो शायर साहब अक्सर हम सुनते हैं कि वो शराब बहुत पीते थे। एक साहब शायर जो थे वो, उनको शायद किसी नेपाल दरबार में उनको कोर्ट पोएट लेने का वहाँ के महाराजा ने इरादा किया जी। तो उनको बुलाया गया कि आपकी शायरी हमें बड़ी पसंद है जी। आपको हम यहाँ का कोर्ट पोएट मतलब यहाँ के दरबारी कवि, राज दरबार में कविराज यहाँ का बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है कि आप शराब नहीं पिएंगे। ये शायर साहब सुना रहे हैं कि हमारी एक शर्त है कि आप शराब नहीं पिएंगे, हम आपको 1000 रुपये महीना देंगे, लेकिन शर्त यही है कि आप हमारे यहाँ काम करेंगे लेकिन शराब नहीं पिएंगे। तो बड़े मधुरता से वो शायर साहब ने बड़े भोलेपन से पूछा, कहा राजा साहब को, राजा साहब फिर हम उन 1000 रुपये का क्या करेंगे? क्या बात है। ये शायर साहब सुनाते थे, बड़े अच्छे किस्से सुनाते। जी। हम साहिर साहब की और बात करेंगे, फिलहाल ये फ़ोन ले लें। अकोला से है नीलेश का। हेलो नीलेश। हेलो। हाँ जी नीलेश। हाँ, मैं रवि जी से बात करना चाहता हूँ। हाँ जी मैं बोल रहा हूँ, बताइए, फरमाइए। हाउ आर यू रवि साहब? हाँ नहीं सब ठीक है जी, मेहरबानी, रवि साहब? धन्यवाद, बहुत अच्छे, बोलिए। हाँ, आपने जो नीलकमल में जो बाबुल की दुआएं, ये गीत जो आपने डायरेक्शन किया हुआ है, म्यूजिक जी कैसे बनी थी ये बात, कैसे उपजे ये सुर? ये तो आप माँ बाप की बात कर रहे हैं। जब मैं अपने घर में, रफ़ी साहब मेरे पास आते थे रिहर्सल करने रोज़ सुबह 8:30 बजे, क्योंकि गाने बहुत होते थे। तो एक गाने की आज रिहर्सल की, एक दूसरे कल की, इस तरह रोज़ाना रिहर्सल करते थे। इस गाने की जब मैंने रिहर्सल करा रहा था उनको, तो रफ़ी साहब रो पड़े। तो मुझे ज़रा चिंता हुई कि भाई क्या बात है, क्या कोई गलत बात हो गई, क्या हुआ? तो मैं बाहर गया और उनके साले साहब होते ज़हीर, मैंने आवाज़ दी, मैंने कहा ज़हीर भाई इधर आइए। मैंने कहा क्या बात है, क्यों? और रफ़ी साहब ने अभी लड़की की मंगनी की है, एंगेजमेंट की है। तो वो फीलिंग, और आप देखेंगे, आपने सुना गाना अभी कि जैसे इंसान रो रो कर गा रहा है, ऐसा। अच्छा, इस गाने के बारे में मैं आपको और एक मज़ेदार किस्सा सुनाऊँ। ये गाना मैंने जब रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के 1 हफ्ते बाद हमारे एक बड़े अच्छे एक और पोएट कवि थे राजेंद्र किशन जी हाँ, उनकी लड़की की शादी थी दिल्ली में। तो यहाँ से काफ़ी राजेंद्र कुमार, साउथ से शिवाजी गणेशन, और यहाँ से बम्बई से ओम प्रकाश, और काफ़ी लोग राइटर एक्टर गए हुए थे। तो राजेंद्र किशन जी ने कहा कि भाई एक आध गाना तुम सुना देना। तो मैंने कहा मैं ऐसे गाना नहीं सुनाऊंगा, जब लड़की विदा होगी ना, मुझे फ़ौरन ख्याल है कि मैंने ये गाना रिकॉर्ड किया। मैंने कहा ये जब लड़की विदा होगी तो आप गाड़ी के पास खड़े हो जाइए और मैं ये गाना शुरू करूँगा। और वो सीन हमने बनाकर, जब वो गाड़ी में लड़की विदा हो रही थी तो मैंने गाड़ी रुकवा दी और माइक लेकर मैंने गाना शुरू किया। हर आंख में आंसू थे। और उसका जो सबसे बड़ा प्रूफ ये था कि राजेंद्र कुमार खड़े खड़े मेरे पास आए, कौन से फिल्म का गाना है, रो रो कर पूछ रहे। और वाकई में वो गाना ऐसे, फीलिंग ऐसे थे उस गाने में, क्योंकि ताज़ा रिकॉर्ड किया था कि हर आदमी रोया। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन गाना, हम अंदाज़ा लगा। और साहिर साहब ने, अभी मैं सुन रहा था जैसा कि उस द्वार से भी दुख दूर रहे जिस द्वार से तेरा द्वार मिले, यानी तेरे पड़ोसी को भी तकलीफ ना हो। बिल्कुल, ऐसी दुआएं दी। मुझे लगता है कि कहीं पर वो आपके भीतर का जो कवि है, अभी हम ये बातचीत करेंगे। रवि साहब बहुत अच्छे कवि भी हैं। फिलहाल ये फ़ोन ले लें, दिनकर गदरे का, मुंबई से। कहिए दिनकर जी। हेलो। हाँ रवि जी। हाँ जी नमस्कार। रवि जी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। हाँ, आप तो मेरे फिल्म संगीत में देवता हैं। थैंक यू। आपके ऊपर मैं मराठी में एक किताब लिखना चाहता हूँ। लिखिए, ज़रूर लिखिए, और जो मेरे तरफ से सहयोग होगा मुझे बताइए। तो उसके लिए आपसे मिलना है। ज़रूर मिलिए। हेलो। हाँ जी अवश्य मिलेंगे। आप कभी मिल सकते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा? तो आप ऐसा करें, दूरदर्शन को फ़ोन करके नंबर ले लें और दूरदर्शन मुझे कांटेक्ट करके आपसे मुलाकात है। ये तो बहुत अच्छी बात होगी। हाँ जी। आई थी जी, गौरी करके। हाँ जी गौरी। हाँ जी, गौरी है, करेक्ट। हाँ, उसमें आपने खुद ने एक गाना गाया था। जी हाँ, गाया था।
हाँ, तो उसका वो कैसेट में आपका गाना नहीं है, तो आपके पास होगा तो मुझे हाँ चाहिए। मेरे पास है। आप कब जब आएंगे मैं आपको दे सकता हूँ। हाँ, तो और भी एक दो फिल्में थी, ये जिंदगी कितनी हसीन है और हाँ घर संसार, हाँ जी, हाँ जी। उनके उनके भी गाने कहीं मिल नहीं रहे मुझे। अच्छा, ये तो ढूंढने पड़ेंगे, ये गाने शायद मार्केट में होने चाहिए वैसे। अगर नहीं होंगे तो फिर कोशिश करेंगे आपको दिलवाएं। जी, मेरे ख्याल से दिनकर जी दूरदर्शन केंद्र आपकी इसमें बड़ी मदद कर करेक्ट सकेगा। आप करेक्ट, यहाँ कांटेक्ट करें बिल्कुल ठीक और बात। आपकी मदद इस मामले में हो की जा सकेगी। रवि साहब ये बताइए, जैसे मैंने कहा कि लोग ये जानते भी नहीं कि संगीत निर्देशक रवि बहुत अच्छे कवि, भावुक कवि, देशभक्ति के बहुत गीत आपने लिखे हैं। तो ये कवि रवि कैसा है? एक्चुअली क्या था कि मैं आपको अपनी थोड़ी सी पास्ट हिस्ट्री बताऊं। मैं दिल्ली में, जब दिल्ली में था, दिल्ली की मेरी पैदाइश है, जी। दिल्ली में जब था तो 1941, 42, 43 मैं एक भजन मंडली में गीत गाता था। उस भजन मंडली का नाम था श्री कल्की कीर्तन मंडल। जी। और वो मानना है सबका, कल्की मतलब मंडल का और हमारा भी, कि कलयुग में कल्की अवतार होगा जो सारे दुष्टों का नाश करेंगे, पाप मिटाएंगे सब। तो वो कल्की मंडल 1941 में मैं वहाँ मतलब जाना शुरू किया था। 41, 42, 43 और 43 में मेरी उन्होंने एक भजनों की किताब छापी, छोटी सी किताब। लेखक रविशंकर शर्मा, मेरा पूरा नाम रविशंकर शर्मा है। तो उन्होंने छापी, वो अब तक मेरे पास एक दो उसकी कॉपी हैं। 1943 इसके ऊपर इस साल लगा हुआ है। तो मुझे गाना लिखने का शुरू से शौक था और मैंने अपनी पहली फिल्म में तीनों काम किए। मैं बॉम्बे आया था गाना गाने के लिए, सिंगर बनने। रवि जी माफ़ी चाहती हूँ, ये काफ़ी देर से होल्ड कर रहे हैं, ग्वालियर से फ़ोन है। अच्छा। फिर ये बात करेंगे सुशांतु का। हेलो सुशांतु। हेलो मैम। हाँ जी। हाँ नमस्कार रवि जी। हाँ नमस्कार। सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा करूंगा कि आधे घंटे के जद्दोजहद के बाद आपसे बात हो रही है। अरे माधव सॉरी वेरी सॉरी। नहीं ऐसी बात नहीं है। वैसे मैं एमकॉम कर रहा हूँ। अच्छा। और मुझे याद आ रहा है कि जब मैं काफ़ी छोटा था तो मैं जब भी आपका म्यूजिक सुनता था तो उस टाइम मुझे आइडिया नहीं था कि ये आपने ही बनाए होंगे, लेकिन ऐसा लगता था कि जिसने भी ये म्यूजिक बनाए हैं, यानी कि कुछ सॉन्ग्स, और लकीली वो सारे सॉन्ग्स आपके ही निकले। तो मैंने आपको एक सॉन्ग सुना था, ये 100 बार जन्म लेंगे। जी हाँ। तो ऐसा लगता था जैसे जब भी कोई आपसे म्यूजिक बनाया, म्यूजिक के हर नोट्स में आप मौजूद हैं। मैं ये जानना चाह रहा था सर कि जो म्यूजिक जिसका अस्तित्व भी नहीं होता उसे आप कैसे अस्तित्व में लाते हैं? अब यही एक आर्ट है, कंपोज़र का आर्ट यही है कि वो जिसकी कोई शक्ल नहीं है। अभी एक गाना जैसे आपने कहा 100 बार जन्म लेंगे, अब वो 100 बार जन्म लेंगे की शक्ल, ट्यून की शक्ल कोई नहीं है, लेकिन हम उसको ढालते हैं ये सोचकर, ये दिमाग में रख कर कि ये कहाँ गाया जा रहा है गाना, क्या सिचुएशन है इसकी, इसके अल्फाज वर्ड्स कैसे हैं। तो हम सारी चीज़ें देखकर उसकी धुन बनाते हैं और धुन बनाकर उसको मतलब फिल्म में डालते हैं। मुझे लगता है ये काफी मुश्किल काम होता है। बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि एक जो गाना, जो म्यूजिक अस्तित्व में नहीं है, उसको एक नया रूप देना एक बहुत बड़ी बात होती है। आपने जो कुछ आजकल जो म्यूजिक बनाए हैं जो दूसरी फिल्मों के हैं, हाँ जी, क्या आप मुझे उनका नाम देंगे? क्योंकि मुझे आपकी म्यूजिक से मतलब है, भाषा से नहीं कि वो किसने गाए गए हैं। कौन सी? आजकल जो दूसरी भाषाओं में आपने बताया मलयालम में आप दे रहे हैं। ये आप मलयालम, मैंने क्या किया है, मैंने हिंदी फिल्में की, उर्दू फिल्में, उर्दू का मतलब जैसे चौदहवीं का चांद, निकाह, मुस्लिम सब्जेक्ट थे, वो उर्दू फिल्में की। गुजराती फिल्म की मैंने 2 गुजराती फिल्म की, घेर घेर माटी ने चूल्हा और वेर ने वसूलात। उसके बाद मैंने मलयालम फिल्में करनी शुरू की, पंजाबी भी की हैं, मलयालम फिल्में की। और मलयालम फिल्मों में यशुदास और चित्रा ने गाने गाए मेरे। और समय ज़रा कम हो रहता है, नहीं तो मैं आपको बताऊं कि मलयालम फिल्म जब मैं पहली फिल्म करने गया तो मुझे राइटर ने कहा, साहब सर गिव मी द ट्यून। तो मैंने कहा भाई मैंने ट्यून तो कभी आज तक किसी को दी नहीं, सब मेरे पोइट्स लिख कर लाते थे और मैं उनकी धुन बनाता था। जैसे साहिर साहब के आपने गाना सुना, ये चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, ये साहिर साहब की रिटन पोइट्री है किताब में, वहाँ से हमने ये गाना लिया था, ये गज़ल ली थी। तो मैंने कहा भाई मैं तो धुन किसी को दी नहीं, आप मुझे वर्ड दीजिए। उन्होंने वर्ड दिए तो मैंने उसकी धुन बनाई
लेकिन धुन बनाने में मैं वर्ड लिखकर तो परेशान हो रहा था। नहीं, पर आप भाषा तो जानते भाषा नहीं थे? जानता मैं, लेकिन मैं उससे मतलब पूछ लेता था अच्छा, मतलब क्या है। लेकिन जब वो लिख रहा था, मैं उनके वर्ड लिखवा रहे थे मुझे और मैंने लिखे, तो मैं बड़ा परेशान हो रहा था कि इससे बेटर था मैं कोई धुन दे देता इनको, तो उसके बाद लिखते ही तो बड़ी टेढ़ी चीज़ है। क्योंकि वर्ड मन्यल प्रसादवम निट्टील चारती मन्य कुरी मुंडू चुट्टी, ये गाना था। आप बनाइए धुन। तो मैंने उसकी धुन बनाई, मुझे स्टेट अवार्ड मिला। क्या बात है। और गाने वाली को नेशनल अवार्ड मिला। वाह। और मुझे कितने अवार्ड, फिल्म फैंस अवार्ड, फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड, बहुत अवार्ड मिले। तो मुझे बड़ा हौसला हो गया कि मैं मलयालम फिल्म भी कर सकता हूँ। पर रवि साहब ये बताइए कि वो कौन सा पीरियड, कब ऐसा लगने लगा कि नहीं अब ये बॉलीवुड वाली चीज़ ख़त्म हो रही है, मुझे दूसरी तरफ मुड़ जाना चाहिए? मेरे ख्याल 80s की बात है। 80s के बिगिनिंग में मैं ये सोचा कि ये अब जो पहले मधुरता होती थी संगीत में, वो कुछ आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। ये एक फ़ोन ले लें। नितिन का फ़ोन है मुंबई से। हेलो नितिन। हेलो। हाँ जी। मैं रवि साहब से बात करना चाहता हूँ। हाँ जी बोलिए, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ रवि साहब जी। नितिन साहब, वैसे तो आपके सभी गाने मुझे पसंद है जी। वक्त के सबसे ज्यादा पसंद है। हाँ जी। वक्त फिल्म के सभी गाने अच्छे हैं। उनमें आपने कव्वाली भी ली और फोक सॉन्ग भी लिया है। हाँ जी जी। इन्हें बहार के वो बहुत पसंद आता है। अच्छा अच्छा। और मैंने एक चीज देखी है कि आपने चोपड़ा जी के साथ ज्यादा फिल्मों में काम किया है। हाँ, बहुत ज्यादा फिल्में की। और दूसरा भी मैंने देखा है कि आपके गानों में क्लासिकल थोड़ा कम है। हाँ, और क्या फोक सॉन्ग ज्यादा है। हाँ, ट्रेडिशनल और फोक सॉन्ग ज्यादा है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। मैंने जहाँ जरूरत पड़ती थी मैं क्लासिकल देता था। जैसे आप देखेंगे कि गजल मैंने क्लासिकल में दी, फिल्म दो बदन, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, और गृहस्थी जीवन जोत जले, ये गाना गृहस्थी में था। और भी कितनी फिल्मों में मैंने गाने दिए क्लासिकल, जैसे काजल तोरा मन दर्पण कहलाए। बराबर। तो इस तरह से मतलब जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती थी हम क्लासिकल गाने भी देते थे, क्लासिकल धुनें। तो अक्सर क्या होता है कि आसान धुनें वो होती हैं जो पब्लिक गा सके, बिल्कुल, तो इसलिए वो फोक सॉन्ग का सहारा लेना पड़ता है। जी। पर ऐसा भी होता है रवि साहब कि जब आपने धुन बना दी, आप लोगों को बताया जाता है किस तरह, यानी सिचुएशन क्या है जिसके लिए धुन बनाई जा रही है, और कोई आप देखें और आपको लगे कि वाह ये मैंने सोचा था, जिस तरह पिक्चराइज किया जा रहा है, जिस तरह कोरियोग्राफ किया गया है गाना, ऐसे कोई गीत हैं? ऐसे हिंदी में भी हैं, लेकिन मुझे खुशी होती थी कि मलयालम फिल्म जब मैं करने गया तो वो जब मुझे समझाते थे कि ये सिचुएशन है और यहाँ हमें ऐसा म्यूजिक चाहिए, ऐसा चाहिए, तो मैं कैसे सोचता था कि ये हिंदी में तो इतना शायद कोई डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन ये मलयालम में माफी चाहती हूँ, फिर रोक रही हूँ। बिहार से फोन है, छपरा से, संजीव कुमार का। हेलो संजीव। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, पूछिए सवाल। हेलो रवि साहब। हाँ जी, बोलिए। हम आपके बहुत बड़े फैन हैं और 3 बार हम आपके पास फोन लगाए हैं। अरे लगता है कि बिहार के लोगों से आप लोगों को कोई नफरत है। नहीं जी, ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पूछिए सवाल, पूछिए संजीव। हाँ बोलिए। अपने पसंद का एक गाना हमको सुना दीजिए। अच्छा, आपकी पसंद का? मेरी पसंद का गाना, मुझे दर्द वाले गाने बहुत पसंद। हाँ जी। हम ऐसा है संजीव जी कि हमने अलग अलग मूड के रवि साहब के इतने सारे गीत सुनाए हैं। रवि साहब वैसे तो हमेशा से आपके म्यूज़िक के कदरदान रही हूँ, पर आज एक साथ ये सारे गीत एक के बाद एक सुन के लग रहा है सचमुच ये हम लोगों के सारे दर्शकों को भी लग रहा होगा हम लोगों की बदकिस्मती है कि आप यहाँ से मुंह मोड़कर उस तरफ आप चले गए। अगला फ़ोन फिर पुणे से है आपके लिए। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, पूछिए सवाल। मैं पुणे से नाजिम बोल रहा हूँ। हाँ जी नाजिम साहब। अच्छा हेलो, मेरा रवि साहब आपसे पहले तो नाजिम साहब आप वॉल्यूम कम कर दीजिए। शुक्रगुजार हूँ कि आप आज। हाँ जी। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप टीवी स्क्रीन के ऊपर आए, आपका इंटरव्यू हमें देखने को मिला। अच्छा, बहुत धन्यवाद। और मैं सिर्फ आपसे 1-2 क्वेश्चन करना चाहता हूँ। हाँ, पूछिए। तो कंप्लेंट है, तो कंप्लेंट हाँ जी, दूरदर्शन जो हमारे हैं तो दूरदर्शन ऐसे पुराने और अच्छे गाने हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। देखिए, शिकायत है दूरदर्शन से। हेलो। जी। नहीं ऐसा है नाजिम साहब, आपकी शिकायत
सही लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। हाँ जी। और दूसरा आपसे ये सवाल था रवि साहब जी जी कि हाँ जी, फिलहाल पूछिए। आजकल का जो संगीतकार हैं हाँ जी और आजकल के जो गाने के बोल लिखने वाले हैं, संगीत लिखने वाले हैं, जी। क्या उनमें आपका कोई शागिर्द भी है या नहीं शागिर्द लिखने वालों में तो नहीं है। लिखने वाले तो लिखते हैं अपने अपने हिसाब से और फिल्म के हिसाब से लिखते हैं, जैसा उनको बताया जाता है। डायरेक्टर बताता है कि ये बोल मतलब इस टाइप के ये सिचुएशन है, यहाँ आपको गाना लिखना है, तो वो गाना लिखते हैं। शागिर्द हमारा अभी कोई नहीं कि इस फील्ड में। जी, हम लोरी की बात कर रहे थे। जी, जी। यानी जब आप लोरी बना रहे हैं उस समय कौन से सुर, उस समय क्या होता है जहन में? उस समय ये सोचा जाता है कि ऐसी मधुर धुन हो जिससे बच्चा सुनकर उसका मूड ऐसा होना चाहिए कि बच्चा सो जाए। किसी और कोई और लोरी जो आपको बहुत पसंद है? किसी मुझे और? मैं आपको बड़े आपने अच्छी बात कही। मुझे एक लोरी बहुत पसंद है जी। और मैं जब से मैंने सुनी है वो लोरी, जब से वो बनी है, मैं बहुत कोशिश की कि मैं उससे कुछ अच्छी बना सकूं, नहीं बना सका। मुझे लगता है रवि साहब इसके लिए भी एक बहुत अच्छा दिल चाहिए कि आप अपने साथ वालों की तारीफ कर सकें। नहीं उसकी, नहीं, जो अच्छी चीज लगती है उसको दिल बार बार कहता है कि उसकी तारीफ करनी चाहिए। अगला फोन मुंबई से ही है, प्रीति कामत का। हेलो प्रीति। हेलो। हाँ जी। हेलो आशा जी। हाँ जी। और रवि साहब, आप दोनों को नमस्ते। नमस्ते प्रीति। सौभाग्य है कि आज हम आपको यहाँ पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि मैं प्रीति कामत बोल रही हूँ बोरीवली मुंबई से। मैंने अभी MBA किया है और आप तो मेरे दादाजी के समान है, लेकिन जब भी आपके गाने सुनते हैं हम, बहुत ही मधुर लगते हैं गाने, और हमारी पढ़ाई के बीच भी बहुत सुकून मिलता है आपके गाने सुनकर। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत प्रीति। एक बात आपको जरूर बताना चाहूंगी मैं कि आप हमारे दादाजी के समान हैं। आपको बहुत बड़ी सुखी और लंबी उम्र दे भगवान। धन्यवाद। और आपके गाने और आपकी ये बातें हमें फिर से सुनने का मौका मिले फिर किसी बार। धन्यवाद। क्या बात है प्रीति, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए 3 पीढ़ियां इस देश की आपको सुने, आपको सराहें, किस्मत चाहिए इन चीज़ों की। बहुत क्या शुरू से कुछ ऐसी बुद्धि भगवान ने दी, मैं कहूँगा कि कुछ धुनें जो बनाते गए, हम बनाते गए, और वो धुनें आज, वो गीत आज भी सुनने में अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। एक बात जाननी थी रवि साहब आपसे। देखिए आपका एक बहुत प्रसिद्ध गीत है, मन डोले मेरा तन डोले। एक्चुअली वो म्यूजिक वही मतलब म्यूजिक उनका हेमंत कुमार साहब का था, लेकिन मैं उनके साथ एज एन असिस्टेंट काम। तो वहाँ बता कौन बजाए बांसुरिया? वो बीन बजी कहते हैं, कोई कहते हैं क्लैरिनेट बजा है क्या वो माजरा? एक्चुअली क्या है मैं बताऊँ कि वो जो नागिन की बीन है वो मैंने बजाई हारमोनियम पर। अगला फोन है उज्जैन से दुबे जी का। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, पूछिए सवाल। हाँ, हम उज्जैन से बोल रहे हैं, रविशंकर दुबे। नमस्कार जी। हम रवि जी से बात करना चाहते हैं। आप तो मेरे नाम राशि हैं। हाँ जी। मेरा नाम भी रविशंकर शर्मा है। हमारा नाम भी रविशंकर है। बहुत खुशी। रवि जी हम ये जानना चाहते हैं जी कि आपके जो पुराने गाने जैसे नीलकमल फिल्म से आपने जो लिया था, हाँ जी, उस गाने को अभी रीमेक किया जाता है नए संगीतों में, हाँ जी, तो उससे आपकी फीलिंग क्या है? मेरी फीलिंग ये है कि ये गाने जो पुराने जो होते हैं ना जी, उनको खराब नहीं करना चाहिए जी। जैसे अभी पुराना किला अगर है जी, उसको आप पत्थर निकाल कर ग्रेनाइट लगा देंगे, या लाल किले में ग्रेनाइट लगाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। या ताजमहल में आप ग्रेनाइट लगा दीजिए, अच्छा नहीं लगेगा। जी। इसी तरह आपको एक और मिसाल देता हूँ जी, कि आप जय ओम जय जगदीशर है, जी, इसकी धुन बदल दीजिए, आपको अच्छा नहीं लगेगा। जी। इस तरह पुराने गाने जो हैं पुराने रहने चाहिए। एक दफ़ा किसी भी कार की इंजन को आप खोल दें जी, और उसको दोबारा उसको फिट करें, और शायद वो बात नहीं आएगी जो पहले थी। रवि जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है जी कि आप अपना पसंदीदा नीलकमल फिल्म से गीत पुनः सुनवा दीजिए। कौन सा गीत? बाबुल वाला? जी। दोबारा देखिए, समय होगा तो सुना देंगे। नहीं, वो तो हम ऑलरेडी सुना चुके, दिखा चुके, और भी बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हमारे पास, सुनते जाइए। ये है रवि साहब, आपके पास इतने पद्मश्री से लेकर यानी राष्ट्रीय अवार्ड है, इसके अलावा हर स्टेट से, ये फिल्म फेयर तो कितने अवार्ड्स आपको मिले हुए हैं।
इन सारे अवार्ड्स का आपके पास आना, इतने अवार्ड्स का मिलना क्या मायने रखते हैं आपके लिए? बस ये खुशी होती है कि हमें जो हमने काम किया उसकी इज्जत हमको मिली। जी। कोई भी काम करें आप, अगर उसका रिवार्ड, उसका अवार्ड मिलता है तो आदमी को खुशी होती है कि मैं, और फिर उसमें इनकरेजमेंट मिलता है कि हम आगे और अच्छा काम करें ताकि हमको और अवार्ड्स मिलें। जी, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात। एक बात और आपसे जाननी थी। वैसे तो हमारे इंडस्ट्री में बहुत से लोग हमेशा जब कभी देश पर किसी तरह की विपत्ति आती है, राहत कोष वगैरह के लिए काम करते हैं, पर आपकी खासियत ये है, या 67-67 वाली लड़ाई थी, 71 वाली लड़ाई, फिर ये अभी 99 में करगिल वाला युद्ध, आपने हर बार हमारे सैनिकों के लिए बहुत कुछ, तो कौन सी चीज़ है जो आपको उस तरफ खींचती रहती है हर बार? वो एक देश प्रेम होता है, देश प्रेम है जो हम हमेशा सोचते हैं कि हम भारतीय हैं और भारत माता के लिए, भारत के लिए हमारा प्रेम हमेशा बना रहे और हमेशा हम भारत के लिए, अपनी माता के लिए काम करते रहें, भारत माँ के लिए। इसीलिए वो फीलिंग दिल में रहने से वो फिर गाने वैसे उस टाइप के बनते हैं। जी, 7 सुर भी वही हैं जी, रवि जी भी वही हैं, फिल्में भी बनी रही हैं बॉलीवुड में, बावजूद उसके उस संगीतकार रवि का यहाँ से खो जाना तकलीफ नहीं देता आपको? तकलीफ देता है, लेकिन वो उसके लोग कहते हैं कि आप ऐसे गाने क्यों नहीं बनाते जो आजकल के जो बन रहे हैं। अभी मुझे तो वैसे बड़ा अजीब लगता है कि क्या है तेरा फाइल नंबर, तेरा मोबाइल नंबर और तेरा मिर्ची लगे। अजीब पोइट्री ठीक है, जो फिल्म में अच्छे लगते होंगे लोगों को, लेकिन उसकी जो कहते हैं ना कि एवरलास्टिंग नहीं है गाने। नहीं, तो एक तरफ वो इस तरह से आपके पास अगर संगीत के लिए नहीं आ रहे हैं, पर रीमिक्स जो है वहाँ तो वही पुराने गीत बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। वही देखिए, हमको मैं एक शेर कहना चाहूँगा कि हमें जब लोग कहते हैं कि आप क्यों नहीं बनाते ऐसा गीत, तो मैंने कहा भाई हम अपने आप को देखिए इतना गिराना नहीं चाहते नीचे कि हम ऐसे गीत, मतलब जिनमें पोइट्री नहीं है, जिनमें कुछ नहीं है। अभी मैं तेरा मजनू बन जाऊंगा कुर्ता फाड़ के, अभी मैं क्या करूं उसको? मैंने कहा मैं तो अपने कुर्ता नहीं फाड़ूंगा। मैंने एक शेर कहा एक शेर कहा कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी ये तारा तो ज़मीं पर नहीं गिरता, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। क्या बात है, क्या बात तो है। हमने कहा भाई हम अपने आप को इतना नीचा नहीं करें, क्योंकि हमारी इज्जत जो है वो पुराने गानों से है। मुझे लगता है रवि साहब, आप जो बात कह रहे हैं वो बात वहीं पर आप टिके रहिएगा। आप जैसे लोग हैं इसलिए यहाँ पर ये खूबसूरत कर्णप्रिय संगीत आज भी जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। हमारे ईश्वर से आपके लिए हम ढेर सारी शुभकामनाएं चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।